ये क्या किया आपने? मेरी बच्ची का सारा दूध गिरा दिया। वो वैसे ही चुप नहीं हो रही है, अब मैं उसे क्या पिलाऊंगी? ए चुप कर गवार औरत, तो बीच में बैठ गई है, ऊपर से मेरे ऊपर इल्जाम रख रही है। तो बीच में बैठेगी तो दूध तो फैलेगा ही ना। मैं रास्ते में कहाँ बैठी हूँ? मैं तो रास्ते से कितना अलग बैठी हूँ। वो ना रो रही थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ के उसे दूध पिलाने लगी और आपने पूरा दूध गिरा दिया। बहुत मुश्किल से मुझे थोड़ा सा दूध मिला था। तुम गरीबों की यही दिक्कत होती है, एक तो गलती करते हो, ऊपर से उसको मानते भी नहीं हो। अगर बीच में बैठेगी तो होगा ही ना, ऊपर से हमारा टाइम और बर्बाद कर रही है। देख हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे मुंह लगे, पानी कहाँ से आ जाते हैं। साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे पास और पैसे भी नहीं है, मैं दूध और कहाँ से लेकर आऊंगी? प्लीज आप मेरी मदद करिए। एक तो आपने सारा दूध गिरा दिया, ऊपर से आप ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। एक तो तू खुद हमारे साथ बदतमीजी कर रही है। अगर तू बीच में रोड पे बैठी होती और तेरे को ट्रक मार जाता और मर जाती, वो इंजाम भी तुम्हारे ऊपर लगा देती। ये तो हम शांति से चुपचाप जा रहे थे और हमारे साथ अटक रही है। अरे भाई इन जैसों के मुंह मत लग, ये लोग ना होते ही ऐसे हैं। तू बहुत ज्यादा बोतल बोतल कर रही है ना, रुक। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? ये सब बदतमीजी? जब इतनी देर से हम शरीफात से तुझसे बात कर रहे थे तो तू हम पे चढ़ी जा रही थी, मुंह चला रही थी हमसे। और क्या करते हैं हम लोग? वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुझ जैसे से बहस करें। चल भाई, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। अरे बहन क्या हुआ और ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है? क्या बताऊं साहब आपको, वक्त बस इस गरीब की गरीबी का और मजाक उड़ा रहा है। आपको तो पता है ना, इतने बड़े शहर में इस बिना बाप की बच्ची को पालना मेरे लिए कितना मुश्किल है। ना इस शहर में हमारे पास छत है और ना ही खाने के लिए खाना। पता नहीं बहुत मुश्किल से थोड़ा सा दूध मिला था। अभी आपसे पहले एक साहब आए और मेरी बच्ची का सारा दूध गिराकर चले गए। जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने उसकी बोतल भी तोड़ दी। पता नहीं अब ये भूख से बिलख के रो रही है। मैं इसे क्या पिलाऊंगी, क्या खिलाऊंगी? पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। पर आप चिंता मत करो बहन, मेरे पास ना ये थोड़ा सा दूध है। वो क्या है ना, मैं शिव जी पे चढ़ाने के लेके जा रहा था। वो सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो आप इस दूध को अपने बच्चे को पिला दीजिए, इससे आपका बच्चा भी शांत हो जाए। और वो कहते हैं ना, पुण्य से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। तो आप इस दूध को अपने बच्चे को पिला दीजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जगह पे ऐसे आप जैसे भले लोग कहाँ मिलते हैं। मैं भगवान से दुआ करूंगी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो और आप खूब तरक्की करो। कोई बात नहीं, आप इस दूध को रखिए। मैं ना इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ। और आप अपना ख्याल रखना और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना, ठीक है? आ गए तुम तीनों? यस सर। हाँ सर, हम आ गए। कोई परेशानी तो नहीं आने में? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, बहुत आराम से आए। अच्छा, तुम्हें परेशानी क्यों होगी? क्योंकि तुम दूसरों को परेशान जो करते हो। मतलब सर हम कुछ समझे नहीं, हमने तो किसी को परेशान नहीं किया। मतलब यही कि वो लेडी रास्ते में बच्चे को दूध पिला रही थी, तुमने क्या किया? उस बच्चे की बोतल तोड़ दी? नहीं सर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो हमने फैलाई नहीं थी, वो तो पहले से नीचे पड़ी थी और वो लेडी ड्रामा कर रही थी पैसे मांगने के चक्कर में। अरे ओ बेवकूफ, मैं तुझे जो सारी सिचुएशन बता रहा हूँ तो इसका मतलब यही है ना कि मैं वही मौजूद था। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, बल्कि वो लेडी सी बीच में बैठी हुई थी। चुप एकदम। मुझे ना सब पता है कि तुम क्या कर रहे थे और क्या नहीं। मैं ना वहीं से निकल के जा रहा था, तब मैंने आप लोगों को देख लिया था। समझे तुम उसके साथ कितनी बदतमीजी कर रहे थे। अरे तुमको शर्म नहीं आती सब करते हुए? तुम एक लेडीज की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरी कंपनी में क्या काम करोगे तुम? मानते हैं हमसे गलती हुई है सर, पर हमने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था। वो पीछे बैठी थी, अब गलती से पैर लग गया दूध में तो फैल गया दूध। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था? मैं आपको एक बात बता दूं, आप ना इंटरव्यू देने जरूर आए हो, लेकिन आपको ना तमीज नहीं है कि किसी इंसान के साथ किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए। और तुमने क्या सोचा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? अरे वो लेडीज थी, उसके बाद बच्चा था। हम वो दूध पिलाने के लिए पैसे भीख मांगती है और तुमने क्या किया? उस बेचारी का दूध फैला दिया। उसका बच्चा किसी तेज रो रहा था, तुमने ये नहीं देखा? अरे तुम क्यों देखोगे? क्योंकि तुम्हारा तो पत्थर दिल है। अब ना मैं ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में हायर नहीं करता जो कि दूसरे की इज्जत नहीं करते। निकल जाइए मेरी कंपनी से। नहीं सर, ऐसा मत करो। मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत करी है, रात से नहीं सोया सर। मैं इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था सर। हमें एक आखिरी बार मौका दे के देखिए ना सर, और हम आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल हैं और बहुत अच्छे से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। आप एक बार हमारा इंटरव्यू तो लीजिए सर। सर एक बार आप हमें लास्ट चांस दे दीजिए, हम आपकी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे और ऐसी हमारे साथ ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि आप हमें निकाल सकें। मैंने बोल दिया ना, मैं अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को नहीं हायर करता जो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस।
एंड यू मिस्टर राहुल कुशवाहा, यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने उसकी मदद करी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है अपनी कंपनी में। सर मैंने जो भी किया वो इंसानियत के नाते किया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था सर। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपनी जॉब पर रखा। तो आप कल से जॉब पे आ सकते हैं। मैं सर कल से टाइम पे आ जाऊँगा ऑफिस। ओके, थैंक यू।